हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिटर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एक सक्सेसफुल DeFi डेवलपर बना जाता है इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं DeFi डेवलपर के रोड मैप के बारे में। तो DeFi जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फील्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से शुरुआत करें। इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन आप पे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक DeFi डेवलपर बना जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़े फंडामेंटल से। पहले हम अपने आप को एक भूमिका बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं, पहले भूमिका बनाऊंगा मैं DeFi की, फिर हम लोग बात करेंगे रोड मैप के बारे में। सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द DeFi डेवलपर रोड मैप। तो DeFi डेवलपर कैसे बना जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आखिर में आप जब DeFi डेवलपर बनने जा रहे हो तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। एंड दैट्स वाई, लाइक, जो मैंने रोड मैप आपके लिए प्रिपेयर किया है, वाई दैट पर्टिकुलर रोड मैप विल वर्क। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट DeFi इज एक्चुअली $1 billion इंडस्ट्री। इट इज़ जस्ट लाइक एन इंडस्ट्री जैसे हमारी बैंक्स वर्क करती हैं, और DeFi विल बी वर्किंग एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ बैंक्स। मतलब कि अगर बैंक्स मुझे नहीं यूज़ करना है, सो आई विल बी यूजिंग DeFi प्लेटफॉर्म्स। तो इतनी पावर रखते हैं DeFi, बिकॉज बैंक इज ऑल्सो $1 billion इंडस्ट्री। अभी तक बैंक्स क्या थे, वो क्लोज सिस्टम की तरह वर्क करते थे और बैंक्स ही सब कुछ कंट्रोल करते थे जब फाइनेंस की बात आती थी। बट अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, और वो ऑल्टरनेटिव भी $1 billion इंडस्ट्री की तरह है। थर्ड थिंग, whenever you are talking about DeFi, right, just think DeFi like you are actually creating a decentralized bank. डेफिनेटली ये पूरा एक फाइनेंस है, बट मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यू कैन ईजिली फील द कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी इन्वॉल्व व्हेन यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन DeFi प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल। और लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग, लेट्स से यू आर बिकमिंग अ DeFi डेवलपर, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेंगी, इसका अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि यू विल बी क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज बैंक काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, एंड डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस इज way high, no doubt in that। blockchain में बहुत सारी fields हैं, but I will say DeFi is one of the most difficult one, and you will understand why, but we will talk about it. And why the difficulty level is high? The difficulty level is high because coding on DeFi is a little bit risky, because as I said, DeFi is $1 billion industry। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोकन्स होते हैं। उन टोकन्स को आपको कहाँ कोड करना होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोड करना होता है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल होते हैं। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वल्नरेबिलिटी आती है तो भैया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ही नुकसान होता है। जैसे कि मैंने कहा, एक बैंक की तरह है, राइट। तो बैंक में अगर आपने कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया तो बैंक से, मतलब जो लाइक रॉबर्ट्स हैं, वो भैया पूरा पैसा ही लेके चले जाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ द डिफिकल्टी लेवल इसका हाई होता है, और क्योंकि इसका कोड रिस्की होता है। बट अगेन द रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो वेरी हाई। तो इसीलिए DeFi डेवलपर्स की जो सैलरी होती है, जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, DeFi डेवलपर्स को उसमें बहुत गजब का पैसा दिया जाता है, और बहुत गजब से लोग इनको हायर्स भी करते हैं, बिकॉज as I said, it is $1 billion industry. It is a risky industry, और क्योंकि ये risky है, risky as in code is risky to write here, and that's why they are ready to pay you high salary as well. Okay, now ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में इसलिए बताई, so that you have an idea कि what you are going to deal with it. Okay, now let's talk about the DeFi developer roadmap now. तो DeFi डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनना होता है। अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपर का मेरा रोड मैप नहीं देखा है, जो मैंने ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप 2023 बनाते हैं यार, उसको जरूर से देख लेना। आई बटन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो पहले तो ये समझ लो कि ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बनना चाहता है, क्योंकि डायरेक्टली DeFi में जंप करना इज लाइक जंपिंग इन अ फ्लोइंग रिवर, तो ये बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा। पहले ये समझ लो कि ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बना जाता है, और ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, जैसे मैंने 2023 रोड मैप में बात की थी, कि एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जो दो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो है फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब हमें Node.js, डेटाबेस, इन सब की भी नॉलेज होनी ही चाहिए। अगेन ये बहुत सारी चीज़ों पे वैरी करता है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो। इफ़ यू आर लाइक अप्लाइंग ओनली फॉर अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, देन आपके पास जो पावर होनी चाहिए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे एक काइंड ऑफ अ फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो React.js एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे थोड़ा अलग ही लेवल का ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो आपको पूरे वेब डेवलपमेंट प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अगेन आप सब में तो इसमें वो नहीं हो जाओगे, आई विल नॉट से कि आप सब में महारती हो जाओगे, बट येस आपकी एक फील्ड होगी जिसमें आप महारती होगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स विल बी लाइक योर सेकेंडरी स्किल्स, राइट। तो पहले ये देख लो, अगर नहीं देखा है तो, अगर इससे भी आइडिया लग गया तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना होता है एज अ DeFi डेवलपर, इसमें कोई भी छूट नहीं होती कि आप ये नहीं करोगे। प्लस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है फाइनेंस, और ये चीज़ ही इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्योंकि देखो, जब ब्लॉकचेन डेवलपर बनना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एप्लीकेशंस
स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि एज इन कि यार देखो ये फ्रंट एंड होगा, Node.js पे ये चीज़ें होंगी, डेटाबेस में ये चीज़ें होंगी, ब्लॉकचेन पे ये चीज़ें होंगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डील। पर जब हम बात करते हैं DeFi की तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है फाइनेंस, एंड फाइनेंस इज समथिंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्या करने जा रहे हो, अब एक डिसेंट्रलाइज बैंक क्रिएट करने जा रहे हो। तो जस्ट इमेजिन, एक बैंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, इट्स नॉट एन ईजी आर्किटेक्चर। वो देखने से दूर दूर से बड़ा ईजी लगता है, कोई आ रहा है पैसे ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है, बस इतना ही तो करना होता है। बट एक्चुअली में अगर आप उस बैंक की जो एल्गोरिथम्स को देखोगे, उसकी जो फाइनेंस में जो मैथमेटिक्स यूज हो रही है उसको देखोगे, यू विल बी ब्लोन आउट। सच बता रहा हूँ। सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ थिंग। और यही चीज़ एक डेवलपर को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फाइनेंस होता है, और ये फाइनेंस सिर्फ आपको समझना ही नहीं होता, इस फाइनेंस को आपको इंप्लीमेंट करना होता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो लेट्स सी इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन यूनिस्वैप, तो वहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आपके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और ये वही फाइनेंस के टर्म्स को जो अभी तक हम लोग एक सेंट्रलाइज सर्वर में कोड करते आ रहे थे, वही फाइनेंशियल चीज़ें, बोरोइंग, लेंडिंग, लोनिंग, सब कुछ, वो सब अब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। एंड अगेन द रिस्क विल बी हाई हेयर, बिकॉज जब आप बैंक्स की बात करते हो तो वहाँ पे वो कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। बट इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कोई चीज़ें करते हो, लाइक एक बार आप इसको डिप्लॉय कर देते हो, देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की गेम भी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। सो एज अ DeFi डेवलपर, जैसे कि मैंने कहा, आपको ये तो पता होना चाहिए एंड ये भी पता होना चाहिए। बट अगेन, क्या मुझे सब में इसमें प्राइमरी मेरे वाला कि सब, क्या मुझे सब में इसमें महारती होना होगा, मतलब सब कुछ मुझे पता होना चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की फील्ड में अप्लाई करने की सोच रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ लोग होंगे जो कि यार अपने को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही चाहेंगे कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आपके लिए भाई फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका प्राइमरी स्किल बनेगा। बट अगर आपको कोई यार नहीं यार, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेकेंडरी रखूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट के स्किल्स को प्राइमरी रखूंगा, तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट प्राइमरी होगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सेकेंडरी होगा। बट अगेन, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी इसमें कमजोर होगा। इट्स जस्ट कि कुछ प्राइमरी होते हैं ना, कुछ चीज़ें हमारे पास प्राइमरी पावर होती है, कुछ सेकेंडरी होती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, एंड दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह की फील्ड में या किस तरह की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो फॉर DeFi प्रोफाइल। ठीक है, और इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा। ये यूनिस्वैप की लैब्स हैं, मतलब यूनिस्वैप की बेसिकली रिपो है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ यूनिस्वैप पे, आप देखोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू कोड इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू विल बिकम अ DeFi डेवलपर। तो आपको DeFi में किस तरह का कोडिंग करनी पड़ सकती है, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ रिपोजिटरी सेक्शन में बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं यूनिस्वैप की, बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज दिस रिपोजिटरी दैट इज V3 कोर। तो ये यूनिस्वैप V3 से रेटेड है, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, राइट? देयर आर सो मेनी फाइल्स एंड फोल्डर्स। Just go to contracts, and inside this, let me show you this Uniswap V3 pool.sol. And if you will see, this is a 763 line of code. And in this particular contract, you will find each and everything related to a kind of decentralized banking. यहाँ पे किस तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आप देखोगे सर्च भी किया हुआ है स्वैप करके, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे किस तरह से स्वैप करोगे आप चीज़ों को, टोकन्स को, हर एक चीज़ इस V3 कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दिस इज ऑल अबाउट टू मैनेज द डिफरेंट फंड्स, और इसी लेवल का कोड आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा व्हेन यू विल बिकम अ DeFi डेवलपर, जहाँ पे आप बहुत सारा चीज़ फाइनेंस रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हर एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी होगी बेसिकली। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट वाला पार्ट करना है, ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में क्या करना है, आपको बैंक जैसा कुछ करना है। मतलब डेफिनेटली बैंक जैसा नहीं करना है। द पॉइंट इज, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब यू हैव टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो कि फाइनेंस में होती थी, और वो फाइनेंस वाली चीज़ें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ें डेफिनेटली अभी भी सर्वर पे ही होंगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो क्रिटिकल पार्ट होगा वो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे। अब जब मैं कह रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे, तो एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि यार देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक ऑप्टिमाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, क्योंकि DeFi में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं, राइट? तो डेफिनेटली अगर आपने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं बनाया तो एक यूज़र के लिए बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होगा, उसे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको ऑप्टिमाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखना होगा, आपको एक सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखना होगा, बिकॉज DeFi में जैसे कि मैंने बताया रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यू हैव टू नो कि किस तरह से एक सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, इस पे बारे में आपको समझना होगा। टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगेन आप सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के काम नहीं खत्म करोगे। यू शुड नो एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ टेस्टिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यू कैन डू दैट। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, ऑडिटिंग ऑफ योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
तो अब ऑडिटिंग के लिए वैसे तो कंपनीज बहुत सारे थर्ड पार्टी बेसिकली कंपनीज को हायर करती हैं जो कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग करती हैं, बट इंटरनली भी कंपनी क्या करती है, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है। पहले वो पीयर रिव्यू करवाती है, अपने में ही आपस में लोग वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसे ऑडिट करते हैं। तो एज अ डेवलपर आपको ये भी चीज़ें आनी चाहिए। बट अगेन, अब आप ये मत समझना कि यार आपको इतनी चीज़ें एक साथ सीखनी पड़ेंगी। नो, यू डू नॉट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आप शुरुआत बेसिक से करोगे, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखोगे, देन यू विल सी हाउ टू मेक इट मच मोर सिक्योर, मच मोर ऑप्टिमाइज। देन आप टेस्टिंग सीखोगे, एंड देन वंस इट विल कम इन टू प्रैक्टिस, फिर आप ऑडिटिंग और ये सारी चीज़ें अपने आप सीखोगे। मतलब इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट समथिंग कि आज आप बैठोगे कहोगे मैं आज सीख जाता हूँ, ऐसे नहीं होने वाला। इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब कोडीटर चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे पहले से बनाए हुए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि यार ऑप्टिमाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कोडीटर पे है। सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कोडीटर पे है। टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोडीटर पे है। ऑडिटिंग पे भी एक सीरीज है, वो भी पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल आपको फर्स्ट पार्ट उसका सीरीज का मिल जाएगा, वो भी कोडीटर पे आपको अवेलेबल है। सो गो एंड सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। आफ्टर दैट, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा जो DeFi में एंटर कर रहे होते हैं या फिर DeFi स्पेस में एंटर कर रहे होते हैं, उनके मन में यही होता है कि क्या हमें मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है DeFi में। सो द आंसर इज यस, आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एज आई सेड आप एक बैंक क्रिएट कर रहे हो, राइट, काइंड ऑफ अ बैंक क्रिएट कर रहे हो, एंड बैंक ऑपरेट्स ऑन मैथमेटिक्स। वो सिर्फ थ्योरी पे वर्क नहीं करता है। So as you can see, again with the help of an example, I want to illustrate you this point. This is Uniswap white paper. ठीक है, Uniswap V3 core white paper. And if you will see in this white paper, there are lot of mathematical terms. आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी equations हैं, यहाँ पे भी एक equation है, यहाँ पे पूरा एक graph है। And again, do not get worried. ये मत समझना कि यार क्या हमें पूरी मैथमेटिक्स में मास्टरी हासिल करनी है। नो, यू आर अ डेवलपर। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सही जगहों पे रखना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मशीन लर्निंग में से एल्गोरिथम्स होती हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम एकदम स्क्रैच से क्रिएट करनी होती हैं। पहले से वो एल्गोरिथम्स बनी है, आपको उनका सही से यूज़ करना आना चाहिए। डेफिनेटली देयर आर डेवलपर जो कि क्रिएट भी करते हैं, यू कैन ऑल्सो बी द वन, बट एज अ DeFi डेवलपर इतना ज़्यादा भी आपको मतलब मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए कि यार एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वाइट पेपर कह क्या रहा है। यू कैन एक्चुअली मेक सेंस ऑफ दिस वाइट पेपर कि एक्चुअली में इसमें बात क्या की जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा फॉर्मूला समझने में इतनी आसानी ना हो, बट आई थिंक वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI राइट नाउ, राइट। हम चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम चैट GPT, वी कैन गिव इट टू चैट GPT एंड से कि इसका क्या मतलब है, एंड चैट GPT विल एक्सप्लेन अस टू दैट, राइट। तो येस, मैथमेटिक्स, बट स्टिल मैथमेटिक्स विल बी रिक्वायर्ड, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्राफ्स आर देयर। एक्चुअली मैं किसी और एक डॉक्यूमेंटेशन का वाइट पेपर पढ़ रहा था। I think I was reading Curve. I think if I remember, there are so many graphs there. Like that is like, oh my god, that is like a hell of a mathematics that is being used there. But again, as a DeFi developer, जैसा कि मैंने कहा, you should have knowledge of all these things. And you can see a lot of terms, finance terms you will see here, like for example, range orders. So concentrated liquidity, so how liquidity works in DeFi and all these things, and this will make only sense if you know a little bit of mathematics. So not actually a little bit, but yes, at least the fundamentals of mathematics are clear, and you are not worried when you see this kind of graphs and you're like, oh my god, what is I'm seeing, right? So you have to be comfortable with this kind of mathematics. अब आपके मन में ये हो सकता है क्वेश्चन हो कि यार इस तरह की मैथमेटिक्स से मैं कैसे डील करूं, बिकॉज अब क्या मैं 10th की मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दूं या 11th की मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दूं। नो, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। आप क्या कर सकते हो, व्हाट आई विल एडवाइस यू, जस्ट ए सजेशन, इट्स टोटली अप टू यू। आप फिनटेक इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट करती है, यू शुड स्टार्ट सीइंग दैट। फिनटेक इंडस्ट्री जब मैं कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है, फिनटेक इंडस्ट्री मतलब कि हर वो इंडस्ट्री जहाँ पे फाइनेंस और टेक इन्वॉल्व होता है। जैसे आपके पेमेंट सिस्टम्स हो गए, बैंक्स हो गए जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल जो फाइनेंस और टेक का पार्ट है वो आपके फिनटेक में आता है। सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या कहा, पहले फाइनेंस वाला पार्ट हमारे सर्वर साइड पे हो रहा था, एक सेंट्रलाइज एंटिटी कर रही थी। अब वही सेम फाइनेंस वाला पार्ट हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस रिमेन्स द सेम, राइट। हाँ, चीज़ें थोड़ी आगे पीछे होंगी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बहुत अलग तरह से ऑपरेट होगा डिसेंट्रलाइजेशन में और आपके जो सेंट्रलाइजेशन में ऑपरेट होता है, बट स्टिल द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड हियर, द एल्गोरिथम्स दैट आर बीइंग यूज्ड हियर, आप काफ़ी फैमिलियरिटी देखोगे यहाँ पे और वहाँ पे, लाइक काफ़ी कुछ आपको सिमिलैरिटी दिखेंगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से लिक्विडिटी वर्क करती है,
सो लाइक आपके फाइनेंशियल टर्म्स वहाँ से काफ़ी क्लियर होंगे. यू विल बी सीइंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स, क्योंकि ये सब फिनटेक इंडस्ट्री में पहले से अवेलेबल है. तो यू कैन डेफिनेटली रीड बुक्स एज वेल कि यार फिनटेक इंडस्ट्री में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट रिपोजिटरीज, ओपन सोर्स रिपोजिटरी जो फिनटेक में ऑपरेट कर रही हैं, आप उसको पढ़ सकते हो. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप उस मैथमेटिक्स से थोड़ा कंफर्टेबल होगे, उस फाइनेंशियल टर्म से थोड़ा कंफर्टेबल होगे. अनदर वे इज़ कि आप DeFi कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करो. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया यूनिस्वैप. यूनिस्वैप इट्स टोटली ओपन सोर्स. आप जा सकते हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट को रीड करो, उसके कॉन्ट्रैक्ट का फ्लो समझो, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्यों वो करना चाह रहे हैं. यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद दैट. और भी बहुत सारी फेमस आपके ओपन सोर्स DeFi प्रोजेक्ट्स हैं. आपके पास एव है, कंपाउंड है, आपके पास PancakeSwap है. So there are so many different things that are going in the DeFi world. Start reading those smart contracts. Again, you do not have to worry कि यार मुझे समझ में नहीं आता तो क्या. ChatGPT is there, right? Just use ChatGPT. Just use any AI tool. Just give them the contract and say, yeah, please explain this contract to me. And I think they will explain to you in a very much better way. You can start working on it, right? Now talking about the programming language that you will require in a DeFi development. वैसे तो blockchain development वाले वीडियो में मैंने इसका काफ़ी आंसर दिया हुआ है अच्छे से, but still just to give you an idea, you can either go for JavaScript or you can go for Python as well. Because see, Python मैं कहूँगा कहीं कहीं पे बहुत यूजफुल है डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, व्हेन इट्स कम टू क्रिएटिंग योर ओन बॉट्स, नो डाउट इन दैट. बट जावास्क्रिप्ट के भी अपने एडवांटेजेस हैं. लाइक यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट इन द फ्रंट एंड, यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट एज अ बैक एंड एज वेल. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू फील कंफर्टेबल. बट अगर मैं होता तो मैं तो जावास्क्रिप्ट चूज करता, ट्रस्ट मी. बट हाँ, पाइथन का भी अपनी यूटिलिटी है, अपने पाइथन की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी लाइब्रेरीज हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इसलिए पाइथन का इतना यूज़ किया जाता है. आप AI/ML के एल्गोरिथम्स लगा सकते हो पाइथन के थ्रू. सो या वहाँ पे भी उसकी एडवांटेजेस. तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इट डिपेंड्स, लाइक आप क्या चूज़ कर रहे हो अपना करियर पाथ, लाइक विच फील्ड यू आर ऑप्टिंग फॉर, विच जॉब यू आर ऑप्टिंग फॉर, इट विल डिपेंड ऑन दैट. ठीक है, तो ये मैं कहूँगा. नाउ हियर आर सम सजेशंस जो कि मुझे आपको बताने हैं. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि यू हैव टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर, यू हैव टू लर्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने समझ ली हैं, राइट. अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू DeFi, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पैसे लो और सारे जाके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दो या ट्रेड करना शुरू कर दो. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन. आई सिंपली मीन्स स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो, आप एक, मैंने क्या कहा, एक डिसेंट्रलाइज बैंक बना रहे हो. तो एक डिसेंट्रलाइज बैंक वर्क कैसे करता है, ये बिना उसको यूज़ के कभी नहीं पता चलेगा. ऊपर से आप वीडियोस देख लोगे, ऊपर से आपको कोई थ्योरी भी पढ़ा देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको यूज़ करोगे, मैं नहीं कह रहा कि अगेन आप 100 रुपये लो, 50 रुपये लो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट एज इन उस पर थोड़ा रख दो. और अगेन दिस इज नॉट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट. सीख यार कैसे ये प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं, कैसे स्वैपिंग वर्क कर रही है, कैसे ट्रेडिंग वर्क कर रही है, किस तरह से टोकन को बाय किया जाता है, किस तरह से फ्लैश लोन्स वर्क करते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो आपको फ्लैश लोन्स की फैसिलिटी देते हैं. वी विल टॉक अबाउट फ्लैश लोन्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर बाय योर ओन तो आप जाके देख सकते हो ये सारे प्लेटफॉर्म्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग. इनको एक बार एक्सप्लोर करो, ओके. एंड अगेन प्लीज डू नॉट स्पेंड ऑल योर मनी इनटू इट. आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग, just for that only, just invest 50 rupees or 100 rupees, something like that, just to see how it works, right? Like that only. Then start reading about the token standards, क्योंकि DeFi में बहुत सारे token standards जो pretty common है, like ERC20 token, ERC721 token, ERC115 token. तो बहुत सारे ERC के आपके पास tokens होते हैं, standards हैं. See them how they work, because at the end of the day you are dealing with tokens only. क्योंकि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं वैसे ही आपके DeFi में टोकन्स होते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे आप टोकन्स को ही स्वैप कर रहे होगे, एट द एंड ऑफ द डे आप टोकन्स को ही सेल कर रहे होगे, बाय कर रहे होगे. एट द एंड ऑफ द डे यू आर डीलिंग विद टोकन्स. स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज टोकन्स. Understand the DeFi platforms, yes, and I think when you will understand trading, you will understand the DeFi platforms. But अभी अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट गो ऑन दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सी हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट, क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. इससे क्या होगा, योर वोकैबुलरी रिलेटेड टू द फाइनेंस फील्ड विल इंक्रीज. यू विल लाइक, ओ दिस इज हाउ इट इज, ओके, ये प्रोवाइड करते हैं. एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, यू विल अंडरस्टैंड द फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, हाउ लाइक दे आर वर्किंग. And all these things will definitely help you to become a better DeFi developer. So I hope अब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई होगी हमें क्या करना है DeFi में. मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बताई हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स कहाँ से पढ़ने हो, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ना हो. A to Z मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप की. बट स्टिल अगर कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना, तो उस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव, डू लाइक दिस video and subscribe to the channel for latest development courses. Thank you so much. Take care. Bye-bye.